गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हमें अपने जो चैप्टर 10 है HTML5, उसमें आई फ्रेम इमेज टैग्स, जो HTML5 हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसके आंसर द फॉलोइंग या क्वेश्चन आंसर जो रह गए थे वो आज हमें कंप्लीट करने हैं। और आज हमारा ये जो सिलेबस है इस कंप्यूटर्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाउ आर इमेजेस एडेड इन HTML डॉक्यूमेंट्स। हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इमेज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द IMG टैग इज़ यूज टू ऐड इमेज इन द HTML वेब पेज। HTML वेब पेज में ये आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन में भी देखा है, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था, ट्रू फॉल्स में भी आया ऐसा कोई क्वेश्चन, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या होता है कि जब हमें कोई वेब पेज पर, किसी वेब पेज पर इमेज ऐड करनी है तो हम IMG टैग यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट यूज्ड विद द इमेज टैग। इमेज टैग के साथ हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तो SRC है, जिसमें हम क्या देते हैं, टू ऐड एंड डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज ऑन ए वेब पेज। उस इमेज का लिंक देते हैं या उस इमेज का एड्रेस देते हैं, या अगर सेम फोल्डर में तो उस इमेज का नाम लिखते हैं। द SRC एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड। हाइट सेकंड एट्रीब्यूट है। उस इमेज की हाइट को पिक्सल्स में हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमें कितनी हाइट चाहिए, कितनी बड़ी वो इमेज चाहिए उस वेब पेज पर। तो हाइट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द हाइट इन पिक्सल्स ऑफ एन इमेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर और ए परसेंटेज वैल्यू। थर्ड विड्थ, उसकी चौड़ाई। विड्थ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विड्थ इन पिक्सल्स ऑफ एन इमेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर और ए परसेंटेज वैल्यू, सेम वही है। और दूसरा है ऑल्ट। द ऑल्ट एट्रीब्यूट डिस्प्ले द टेक्स्ट एज एन ऑल्टरनेटिवली टू द इमेज। जब अगर वो इमेज शो नहीं कर रही है, कुछ किसी एरर की वजह से, नेटवर्क की एरर की हो, या फिर उस वेब ब्राउज़र में कोई एरर हो, वो लिंक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र हो, उसमें इमेज शो नहीं कर रही है, तो फिर उसकी जगह पर एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होता है। जैसा कि हमने थॉट ऑफ द डे देखा था। थॉट ऑफ द डे एक टेक्स्ट था जो शो हो रहा था ऑल्ट इमेज की जगह, वो हमने देखा था। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से हम यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसोसिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट विद एन इमेज। अब हमने पढ़ा कि ऑल्टर की हेल्प से, हम ऑल्ट की हेल्प से एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब उससे बेनिफिट क्या है, तो हम यहाँ समटाइम्स इफ ब्राउज़र ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर डज नॉट डिस्प्ले द इमेज ड्यू टू सम रीज़न। कभी कभी क्या होता है कि एक ब्राउज़र नहीं शो कर पाता कोई इमेजेस एक किसी वेब पेज पर। मे बी बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन, मतलब कि हमारे नेटवर्क बहुत स्लो होंगे, और एरर इन द सोर्स एट्रीब्यूट, और हो सकता है कि उस इमेज का सोर्स सही नहीं लिखा है, तो वो इमेज शो नहीं होगी उस वेब पेज पर। इन दैट केस, इस केस में क्या होगा, यू कैन डिस्प्ले द अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू डिस्क्राइब द इमेज। वहाँ पर आपको क्या शो करते हैं कि एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो कर देते हैं जो इमेज को डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पे इमेज है। यूज़र को पता चल जाए कि इस जगह पर कोई इमेज है जो कि शो नहीं कर रही है। The alt attribute display text as an alternative to the image. It is generally used in case the user has a text-based browser on his computer, such as Linux. It is also proved to be useful when the user is blind surfer for whom the browser is programmed to read aloud the alternative text instead of displaying the image. अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन वी लिंक वेब पेज इन HTML। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकिंग। हम किसी वेब पेज को कैसे लिंक कर सकते हैं। द वेब पेज कैन बी लिंक टू ईच अदर बाय यूजिंग द एंकर टैग। और वो एंकर टैग हम ए के अंदर, ए से उसे डिनोट करते हैं, एरो ब्रैकेट्स के अंदर हम ए लिखते हैं एंकर टैग की हेल्प से, और उसे हम रन कर देते हैं। इंटरनल लिंकिंग, व्हेन वन पार्ट ऑफ द वेब पेज इज़ लिंक टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम पेज, ये इंटरनल लिंकिंग होती है। इट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। लिंकिंग टू टाइप्स की होती है जो हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दूसरी होती है एक्सटर्नल लिंकिंग, व्हेन वन पेज इज़ लिंक टू अनदर वेब पेज और वेबसाइट, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कोड। यहाँ पे कोड भी लिखना है। हाउ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप कैन बी एडेड इन HTML डॉक्यूमेंट।
टू ऐड ऑडियो क्लिप हमने HTML टैग लिखना है, HTML टैग स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट में HTML टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब ऑडियो ऐड करनी है तो फिर हेड आएगा, हेड के अंदर हम टाइटल दे देंगे एडिंग ऑडियो क्लिप। टाइटल ना भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। स्टाइल डॉट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने इस बॉडी का बैकग्राउंड दे दिया, अलग अलग कलर दे दिए हमने, और ये तो हमारी डिज़ाइनिंग हो गई। अब हेड क्लोज़ कर दिया, फिर हम आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम आ गए, बॉडी में हमने H3 के अंदर स्टाइल कलर ब्लू, म्यूज़िक गिव सोल टू द यूनिवर्स, विंग टू द माइंड, फ्लाइट टू द इमेजिनेशन एंड लाइफ टू द एवरीथिंग। तो ये हमने एक हेडिंग वहाँ पर लिख दी H3 की हेल्प से, जो कि हेडिंग 3 है। अब उसके बाद ऑडियो कैसे इंसर्ट करानी है, तो सोर्स लिखना है सबसे पहले, ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो लिखा हमने, कंट्रोल्स लिखा, सोर्स SRC लिखा, और इसमें पूरा वो पाथ डाल दिया जहाँ वो इमेज रखी हुई है। योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग, ये एक अल्टरनेट टैग हो गया, उसकी जगह अल्टरनेटिव लिख दिया। ऑडियो टैग को क्लोज़ करा और फिर बॉडी को क्लोज़ करा और HTML को क्लोज़ करा। जो हमने यहाँ पर सबसे ऊपर HTML ओपन किया था ये वो यहाँ क्लोज़ कर दिया, और बॉडी जो यहाँ पे ओपन किया था ये बॉडी यहाँ पे क्लोज़ हो गया। तो इसकी हेल्प से तो हमने एक अपने वेब पेज पर ऑडियो ऐड कर सकते हैं। अब जब वीडियो ऐड करनी है तो सेम चीज़ रखनी है, टू ऐड वीडियो दिस क्लिप, HTML हेड, टाइटल में हमने वीडियो लिख दिया, बॉडी आ गई, और बॉडी में हमने क्या करा है कि एक हेडिंग बनाई H1, तो थोड़ी बड़ी हेडिंग आ जाएगी, सबसे बड़ी हेडिंग है H1, फिर H2, फिर H3 और H6 तक 6 हेडिंग्स होती हैं। ये वीडियो क्लिप, वीडियो कंट्रोल सोर्स, हमने वीडियो कंट्रोल लिखा, कंट्रोल्स SRC, उसमें पूरा पाथ उस वीडियो का दे दिया, उस वीडियो की विड्थ दे दी कितनी आनी चाहिए, उसकी हाइट दे दी कितनी आनी चाहिए, और ऑटो प्ले भी एट्रीब्यूट उसमें लिख दिया, जिससे क्या होगा कि जैसे ही वो वेब पेज लोड होगा, जैसे ही वो वेब पेज लोड होगा आपके पेज उस पर कंप्यूटर पर या मोबाइल पर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही वो वीडियो रन हो जाएगी। ठीक है, और योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, अगर वो ये रन नहीं होता है तो वहाँ पे एक इमेज या टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा जो कि डिस्क्राइब कर देगा कि योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। फिर वीडियो टैग को हमने क्लोज़ करा, बॉडी को क्लोज़ करा और HTML को भी क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारा प्रोसेस था कैसे हम किसी पेज पर ऑडियो और वीडियो क्लिप लगाएंगे। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फ्रेम्स आर यूज़फुल। हमें एक्सप्लेन करना है कि फ्रेम्स कैसे यूज़फुल हैं। फ्रेम्स अलाउ यू टू प्रेजेंट मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट एज इंडिपेंडेंट विंडोज़ विद इन वन ब्राउज़र्स विंडो। फ्रेम्स की हेल्प से क्या होता है, फ्रेम अलाउ कर देते हैं हमें कि हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी विंडो है, इसमें हमने एक फ्रेम ये बनाया है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, इसमें हमने कुछ और रन कर दिया, इसमें हमने कुछ और रन कर दिया, इसमें कुछ और इसमें कुछ और। तो फ्रेम की हेल्प से हम एक ही विंडो में मल्टीपल विंडोज़ बना सकते हैं और उसमें अलग अलग कंटेंट हम रन कर सकते हैं एक ही ब्राउज़र के वेब पेज में, विच गिव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग आवर वेबसाइट या योर वेबसाइट। ठीक है जी, तो इसकी हेल्प से वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है डिज़ाइनिंग में भी और मेंटेनिंग में भी हमारी वेबसाइट को। तो फ्रेम की हेल्प से हम ईज़िली मल्टीपल विंडोज़ रन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंटेंट शो कर सकते हैं, एक ही विंडो में अलग अलग विंडोज़ बना सकते हैं और अलग अलग उन्हें रन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक विंडो हमारी यहाँ पे बनी हुई आ रही है, वेट, अब हमने यहाँ पे एक विंडो बना दी, ठीक है, वो विंडो बनी हुई आ रही है और उसमें हमारा यूट्यूब भी चल रहा है और यहाँ पर हम पढ़ भी रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइड में यूट्यूब की एक वीडियो भी चल रही है और हम रीड भी कर रहे हैं, मतलब कि उसी पेज पर हमने एक फ्रेम बनाया, उस फ्रेम के अंदर एक वीडियो का लिंक दिया जैसे, और ऑटो प्ले पे लगा दिया। क्या होगा कि जैसे ही वो वेब पेज लोड होगा वो लिंक भी रन होगा, और लिंक रन होगा तो उस फ्रेम के अंदर एक यूट्यूब की वीडियो रन होने लगी। कि ऐसा आपने कई वेबसाइट्स पर देखा भी होगा कि क्या होता है कि एक पेज है पूरा और उस पेज पे पहले कंटेंट है और फिर एक वीडियो भी आ रही है, और वैसे जैसे ही प्ले का उस पर आइकन भी बना हुआ है, हमने जैसे ही टच करा तो वो यूट्यूब से या वो कहीं से भी वो वीडियो रन होती है। मोस्टली केसेस में वो यूट्यूब का ही लिंक होता है और वो यूट्यूब वीडियो ही प्ले हो रही होती है उस वेब ब्राउज़र में। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।
और सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अपने वर्क को। पीडीएफ्स आपको सेंड कर दी हैं, सिम्स ऐप पर भी डाल दी हैं, और वहाँ से आप उठा लीजिएगा। नहीं तो चाहिए है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मैं पीडीएफ में जो हमारे आंसर की है, जो आंसर्स हैं, वो सेंड कर दूँगा। ठीक है, आप लोग उसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके एनुअल एग्ज़ाम्स बहुत क़रीब हैं। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 8, 9 और 10, ये 4 चैप्टर्स 7 to 10, ये 4 चैप्टर्स आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में आएंगे। इन्हीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे से उन्हें पढ़िए और अच्छी ग्रेडिंग सब्जेक्ट है, इजी है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है सिलेबस इसका, तो आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आप कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंस की भी इसमें ज़रूरत नहीं है इंपॉर्टेंट टिक लगाने की, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस हैं। हर चैप्टर में 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके 4 चैप्टर्स भी हैं तो ओनली 20 क्वेश्चंस आपको याद करने हैं और समझने हैं अच्छे से, चाहे अपनी लैंग्वेज में भी आप लिखें। तो आपको रन करने अपने माइंड में बस अच्छे से उन्हें बिठा लेना है, समझ लेना है, और अपनी लैंग्वेज में भी आप उसे लिख दीजिए। बात समझ में आ जानी चाहिए बस, दूसरे की ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड्स आप वही लिखें जो बुक्स में लिखे हुए हैं। नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में भी उस क्वेश्चन के आंसर को समझा सकते हैं। बस आपको समझा देना है कि क्या जो क्वेश्चन में पूछा है, कि आपने उसको आंसर कर दिया, और जो चेकिंग एवेल्यूएटर है आपका, उससे अगर वो सेटिस्फाइड है तो चाहे किसी लैंग्वेज में भी लिखा हो, बुक की लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज से मतलब इंग्लिश और हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, बट अगर वर्डिंग चेंज भी करी है तो कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स।